28 तारीख मंगलवार रात को ये सब घटना घटी। आकर के देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि जो भी मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी थी, कमाई थी, वो मुझे गायब मिला। आया तो लॉक नहीं था, साइड में पड़ा हुआ था, वो देखा तो टूटा हुआ वो था। लोग छोटा था बट वो शायद टूटा नहीं, उसको आरी से कट किया। निशान है, आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो लॉक है वो तोड़ा गया है। अनुसार 20 से 22 लाख का ज्वेलरी था, जिसके अंदर सोना था, चांदी था और एक डायमंड के भी एक सेट के अलावा 1-2 आइटम। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम पहुंचे हैं कोसली हलके के गांव सुरहेली में, जहां पे कि एक चोरी को अंजाम दिया गया है। लगभग 25 लाख रुपए की अगर हम कहें ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे चोरी हुई है। घर के मालिक भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। और घर भी आप देख सकते हैं, बाकायदा इनके ऊपर लिखा हुआ है ऑनरेबल ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हैं ये, और धर्मेंद्र बदलिया यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कि एक्स सरपंच इनके जो फादर हैं वो हैं। और इस गांव के अंदर हम आज आए हैं, यहाँ पे चोरी हुई है। हम इन घर के मालिक से भी बात करेंगे कैसा क्या यहाँ पे आज हुआ है। सर, आप ये बताएं कि क्या घटना हुई और चोरी कैसे हुई। अमित जी नमस्कार, और मैं आपका आभारी हूँ कि आप यहाँ पर पहुँचे हो, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं ये मकान पिछले अक्टूबर में ही इनॉग्रेट किया था, और मैं लास्ट ईयर जुलाई में रिटायर हुआ नेवी से 34 साल नौकरी करने के बाद। तो उसके बाद ही मैंने यहाँ पर अपने पुराने मकान से अपना सामान यहाँ शिफ्ट किया था जी। और मैं अभी फ़िलहाल गुड़गांव में रह रहा हूँ रेंट पे, जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा जो भी कीमती सामान था मैंने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए घर में शिफ्ट किया था, क्योंकि बगल में ही मेरे माता पिता हमारे मकान में रहते हैं। मकान का दिन में तो ताला रहता है, लेकिन सुबह शाम झाड़ू पोछा जोत बत्ती मेरी मम्मी घर में करती है जी। लेकिन अचानक 28 तारीख मंगलवार रात को ये सब घटना घटी। और मुझे सुबह जब मेरे मम्मी पापा ने देखा घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, सामान अस्त व्यस्त था, तो इन्होंने पुलिस कंप्लेन की और सेम टाइम मुझे सूचित किया गया। मैं उसी वक्त वहाँ से चला और मैं करीब 10 बजे यहाँ पहुँचा। आकर के देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि जो भी मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी थी, कमाई थी, वो मुझे गायब मिली। जी। पुलिस से संपर्क तो कर लिया था मैंने, उनको इन्फॉर्म किया और बताया कि सर मैं गुड़गांव से यहाँ पहुँच गया हूँ। मुझे उन्होंने वहाँ पे आने के लिए बोला और मैं वहाँ जाकर के एप्लीकेशन अपनी कंप्लेन लॉज की। कंप्लेन लॉज करने के बाद FIR दर्ज हो चुकी है अभी तक, जी। लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। पुलिस का कहना ये है कि जी अभी हमें कुछ सुराग अगर मिले तो हम आगे बढ़ें। जी। बाकी ऐसा कुछ बहुत अच्छा आश्वासन उनकी तरफ से नहीं है। भाई कोशिश कर रहे हैं, मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन समस्या ये है कि मतलब सामान ही इतना ज़्यादा था कि जिससे मुझे मतलब खुद को शांति नहीं महसूस हो रही है। जी। बाबा, आप बताएं क्या हुआ था। आपने सुबह जब देखा तो कैसा माहौल मिला। शाम को हम 10:30 बजे करीब तक हम बैठे थे अपने घर के दरवाजे पर, बातचीत कर रहे थे। 10:30 बजे फिर हम सोने के लिए अंदर चले गए, सो गए। 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई, मैं खड़ा हुआ। फिर 4-1 बजे मेरी मिसेज ने चाय बनाई, चाय पी कर नहा धो करके मैं मंदिर में चला गया। जो ही मंदिर से मैं वापस आया तो मेरी मिसेज ने बोला कि इसका झाड़ा पोछा कर दूँ, तो आप लॉक खोल दो। मैं चाबी लेकर के खोलने आया तो लॉक नहीं था, साइड में पड़ा हुआ था, वो देखा तो टूटा हुआ था। फिर अंदर देखा तो सामान सारा अस्त व्यस्त था। जी। उसी टाइम पे हमें पुलिस को कंप्लेन, पुलिस थोड़ी देर बाद में आ भी गई। सर, क्या आप अंदर चल के हमें दिखाएंगे कैसा क्या माहौल है, कहाँ से क्या टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो स्क्रैचेस हैं उनके निशान हैं यहाँ पे लोग के पास में लगे हुए हैं। और आप ये भी देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल
मुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो नीचे से ये भी मुड़ा हुआ है। और अंदर चल के भी हम कोशिश करेंगे देखने की कि कैसा क्या माहौल है और क्या हुआ है, वो सब कुछ देखने की आपके साथ साथ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकायदा लाइव तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। अंदर चलने के बाद अब आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ क्या हुआ है, क्या कैसे क्या तोड़ा गया है, वो भी हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जी सर बताएं। ये अंदर का कमरा लॉक था, वो लॉक छोटा था बट वो शायद टूटा नहीं, उसको आरी से कट किया गया था जी और उसके टुकड़े यहाँ पर साइड में पड़े हुए मिले। जी जो सारे जब पुलिस आई थी तो वो जितने भी लोग टूटे हुए थे घर के, वो उनको आगे की कार्रवाई के लिए जमा किया गया। अंदर चल के भी आप हमें दिखाएंगे अपनी ज्वेलरी वगैरह जो चोरी हुई है उसका कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो ज्वेलरी के बाहर के अगर हम बात करें तो जो ऊपर के जो कवर वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा नज़दीक से आपको वो दिखाएं। ये सब जो ज्वेलरी के जो कवर हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं और ज्वेलरी इनसे जो निकाली गई है, जो मौजूद यहाँ पे नहीं है, जिसकी चोरी हुई है, तो वो इन सभी के जो कवर हैं आपको यहाँ पे बाकायदा साफ साफ देख सकते हैं आप लोग उनको। और भी हम अंदर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनसे हम। जी बताएं। उसके बाद ये ज्वेलरी जो है सारा जब पुलिस की तहकीकात के बाद हमने ये सब इकट्ठा किया गया, पुलिस के सामने जब फिंगर एक्सपर्ट आया था उसके सामने ये सब उठा के हमने इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने जब बोला कि भाई सामान अपना आप सिक्योर कर लो, तब हमने अपना सामान जो है उठा करके एक जगह रखा है। उसके तो आप देख सकते हैं और भी बाकी भी चल के हम दिखाएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सर हमें जो भी यहाँ पे हुआ। जी बताएं। उसके साथ आप देख सकते हैं ये दोनों लकड़ी के बॉक्स हैं जिनके हैंडल टूटे हुए हैं और ताले तोड़े गए थे। इनका भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि जो बाकायदा जो तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनके हैंडल हैं वो तोड़े गए हैं और यहाँ पे आप निशान भी बाकायदा देख सकते हैं जो टूटे हुए हैं। और उधर भी दूसरी एक और आप वो भी जो साइड वाला हैंडल है उसको भी आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाने की कोशिश करें। ये हैंडल भी यहाँ से तोड़ा गया है, बाकायदा स्क्रैचेज हैं वो आप साफ देख सकते हैं। इसके अंदर क्या था, क्या चुराया गया इसके अंदर से कुछ नहीं चुराया गया। इसके अंदर मतलब खाली नॉर्मल हाउस होल्ड आइटम्स थी, जो कुछ इसमें ज़्यादा कुछ उनको मिला नहीं, लेकिन वो यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे इसलिए तोड़ा पूरा कोशिश किया गया था। इनका भी सामान उन्होंने बाहर पटका हुआ था जी। एक मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे एक मुझे सोनियर मिला गया था जो मेरी सर्विस के ऑन कंप्लीशन ऑफ 34 ईयर्स, तो उसके ऊपर कुछ उंगलियों के निशान भी मिले हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं है लेकिन निशान हैं जी। और भी आगे चल के हम देखने की कोशिश करेंगे और क्या क्या यहाँ पे हुआ है। बाकायदा आप सारी चीज़ें हमारे साथ आज देख पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस संदूक के ऊपर आप देख सकते हैं जो निशान है वो बाकायदा तोड़ा गया है, उसके साफ साफ निशान हैं। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से इसका जो लॉक है वो तोड़ा गया है, ये साफ़ है इसके अंदर। और आप इसको देख पाएंगे जो लॉक है उसको तोड़ा गया है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने है लॉक और ये टूटा हुआ है। साइड में जो दूसरा है इसको खोल लिया गया है शायद ये। जी बताएं इसका। इस बॉक्स में 2 ताले थे, जो शायद लेफ्ट साइड का जो ताला है वो उनके साथ जो भी हथियार थे उससे खुल गया था, लेकिन दूसरा वाला जो ताला नहीं खोल पाए उन्होंने कुछ, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से बॉक्स की चादर भी फट चुकी है और ताला कुंडी के साथ में बाहर आ गया है। उसके बाद उन्होंने इस पूरे बॉक्स के अंदर जितना भी सामान था उन्होंने पूरा बाहर निकाला है और इसी बॉक्स के अंदर किसी कोने के अंदर उन्हें वो ज्वेलरी की जो चीज़ें थी वो उनको मिल गई। उसके बाद उन्होंने सारी ज्वेलरी बाहर निकाल के धीरे धीरे, जैसा कि आपने देखा हमारे बॉक्स पुराने पड़े हुए हैं, निकाल के उनमें से सारी ज्वेलरी इकट्ठी की गई और वो सारे डब्बे जो भी थे ज्वेलरी के फेंक करके और यहाँ पर वो आराम से निकल। लगभग कितने का सामान होगा जो ज्वेलरी वगैरह चोरी हुई है और ज्वेलरी के अलावा क्या क्या चोरी किया गया? सर इस ज्वेलरी के अंदर कुछ मेरी शादी के गहने थे, कुछ मैंने अपने बच्चों की शादी के लिए बनाए थे, तो ये आज के एस्टीमेट के अनुसार 20 से 22 लाख का ज्वेलरी था, जिसके अंदर सोना था, चांदी था और एक डायमंड के भी एक सेट के अलावा 1-2 आइटम और थे। उसके अलावा यहाँ पर 2-3 पीतल के बर्तन थे और 2 ब्लैंकेट थे, कंबल थे, जो वो साथ में लेके गए हैं। क्या किसी पे शक है या फिर आसपास के लोगों पे हो? क्योंकि जिस तरीके से जो चोरी हुई है उसको हम देख सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन हो सकता है ज़रूर हुई होगी पहले। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं
काफ़ी अरसे से बाहर रह रहा हूँ, तो गांव के बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब उनका जो कॉमन बिहेवियर है उसके ज़्यादा मैं उनसे मतलब इतना वाकिफ़ नहीं हूँ। तो शक तो मैं डायरेक्टली किसी पर नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि बिना किसी की रक्की के या बिना किसी की शय के ये काम नहीं। इन्वॉल्वमेंट जरूर है। इन्वॉल्वमेंट गांव के किसी एक दो व्यक्ति का कम से कम इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। हो सकता है पूरे ही लोग हों यहाँ पे, क्योंकि ये एक पूरी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, और उस टीम के अंदर मैं नहीं कह सकता कि सारे गांव के हैं, लेकिन बाहर के होने के अलावा गांव के एक दो लोगों का इसमें लिप्त होना ज़रूर है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ इनका कहना है। हमने बाकायदा जिनसे भी यहाँ पे बात की है, हमने बाबा से बात की और इनसे भी जो मकान मालिक हैं इनसे भी बात की, तो यहाँ पे किस तरीके से जो तालों को तोड़ा गया है, लॉक्स को तोड़ा गया है, वो आप देख सकते हैं। तोड़ने का तरीका कुछ ना कुछ हथियार ज़रूर रहा होगा जिससे कि संदूक का जो लॉक है वो तोड़ा गया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं यहाँ पे हुई हैं, और चोरी के अंदर इन्होंने बताया कि लगभग 20 से 22 लाख का सामान इनका ज़रूर रहा होगा। पुलिस इस कार्रवाई पे अब आने वाले समय में क्या करेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस तरीके की जो चोरियां हैं वो लगातार उनको गांव के अंदर अंजाम दिया जाता है। पीछे भी काफ़ी चीज़ें हम देख पाए थे, मार्केट के अंदर भी चोरियां हुई थी जब मोबाइल की 9 दुकानों को उड़ा दिया गया था, उनके अंदर से चोरी कर ली गई थी। बाकायदा काफ़ी महंगे जो मोबाइल थे उनकी चोरी हुई थी, और काफ़ी कुछ वहाँ पे भी हुआ था। अब पुलिस इन चीज़ों का संज्ञान ले, क्योंकि इस क्षेत्र में जो चोरियां हैं वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पुलिस की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि ऐसा भविष्य में ना हो, तो उसके लिए एक कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी इसकी शिनाख्त करने के बाद में जो बरामदगी है वो की जाए, और उसके बाद उनको कड़ी सज़ा दी जाए। मैं अपने सहयोगी रामू के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।